नमस्कार, यूपी की बात में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जोहम रबा। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर बिजनौर मार्ग पर स्थित गंगा बैराज पुल में आई तकनीकी खराबी के चलते पिछले 10 से 12 दिनों से आवाजाही पूरी तरह से बंद है। पानीपत खटीमा राष्ट्रीय राजमार्ग पर बने इस पुल की खराबी से न सिर्फ दोनों जिलों के लोगों को परेशानी हो रही है, बल्कि उत्तराखंड तक के यात्रियों को लंबा सफर तय करना पड़ रहा है। वहीं मौके पर पहुंचे प्रदेश सरकार के मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने अधिकारियों के साथ में पुल का निरीक्षण किया और मरम्मत कार्य जल्द ही पूरा कराने के निर्देश भी दिए। आप देखिए ये रिपोर्ट। बता दें कि पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश के चलते जहां निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं, तो वहीं गंगा बैराज और यमुना का भी जलस्तर बढ़ गया है। लगातार हो रही बारिश के चलते जहां पिछले 10 से 12 दिनों से मुजफ्फरनगर बिजनौर को जोड़ने वाले गंगा बैराज पुल में आई तकनीकी कमी के चलते जहां बंद चल रहा है, तो वहीं बिजनौर और मुजफ्फरनगर के लोगों सहित आसपास के अन्य जनपदों और उत्तराखंड के लोगों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। लोग 50 से 60 किलोमीटर का सफर सैकड़ों किलोमीटर की दूरी तय कर पूरा कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कई कई किलोमीटर पैदल चलने के बाद पुल से इस पार और उस पार आ जा रहे हैं। लोगों ने जब पूरे मामले की शिकायत जिलाधिकारी बिजनौर जसजीत कौर व जिलाधिकारी मुजफ्फरनगर उमेश मिश्रा सहित राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल से की, तो राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने मुजफ्फरनगर जिलाधिकारी एवं बिजनौर के जिलाधिकारी सहित दोनों ही जिलों के प्रशासनिक अधिकारियों व नेशनल हाईवे अथॉरिटी से जुड़े अधिकारियों के साथ आज गंगा बैराज पर पहुंचकर पुल का निरीक्षण किया है। मंत्री जी यहाँ बैराज पर आए हैं, निरीक्षण भी किया है। देखिए, इस समय हम मुजफ्फरनगर और बिजनौर जनपद की सीमा पर जो बैराज बना है यहाँ पर हैं और लगातार बारिश हो रही है। उसके कारण से जो बैराज का पुल है जिसका देख एनएचआई करता है उसमें थोड़ा टिल्ट आ गया, यानी वो पुल थोड़ा ऊपर नीचे थोड़ा हिल रहा है। पुल टूटा नहीं है, लेकिन हिलने के कारण से एनएचआई ने उसको बंद कर दिया है। 8 तारीख से पुल बंद है, 10 दिन आज हो गए। तो तत्कालीन बातचीत इसमें संबंध हुई है, ऊपर के अधिकारियों से बातचीत हुई है, लेकिन आज हम यहाँ मौके पर हैं। जिलाधिकारी मुजफ्फरनगर, जिलाधिकारी बिजनौर और एनएचआई के अधिकारी, यहाँ के पीडी, इन सबको लेकर के जो भी इरिगेशन के ऑफिसर्स हैं उन सब के साथ यहाँ पहुँचे हैं। मौके का मुआयना भी किया है, सारी बातों को समझा भी है और मौके पर जो ऊपर के अधिकारी हैं एनएचआई के उनसे बातचीत की है। संतोष यादव जी जो चेयरमैन, उनसे बातचीत हुई है। जिलाधिकारी ने बात की, हमने बात की और बहुत गंभीरता से, चूँकि परेशानी लोगों को बहुत हो रही है, लगभग 2 घंटे का स्पेन बढ़ गया है। लोगों को हापुड़ से और घर से होकर आना पड़ता है और जो नियमित आने वाले लोग हैं उनको बहुत परेशानी है। बहुत सारे लोग सर्विस वाले हैं, गांव वाले हैं, खेती का भी संबंध आपस में है, व्यापार का भी संबंध है, तो वाकई बहुत दिक्कत हो रही है। तो उसी गंभीरता को समझते हैं मौके पर ही पहुँचे हैं ताकि मौके पर आकर सारी स्थिति को समझा जा सके। और अभी सभी अधिकारियों को इस बात के लिए निर्देशित किया गया है कि इसमें किसी प्रकार की लापरवाही ना हो और बहुत शीघ्र इसका निरीक्षण किया जाए। ये जो कष्ट उठाना पड़ रहा है लोगों को, 8-10 दिन हो गए मंत्री जी, कितना टाइम और लगेगा? 2 महीने? देखिए, ये टेक्निकल चीज़ें हैं और इसमें कोई किसी की व्यक्तिगत रूप से कोई ऐसा वो नहीं है कि किसी को इसके जिम्मेदार ठहराया जाए। अचानक ये घटना हुई है, तो मुझको लगता है 15 दिन के अंदर ही चालू हो जाएगा। लोगों की लगातार शिकायतों के बाद आज मुजफ्फरनगर के सदर विधायक और बिजनौर के प्रभारी मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने दोनों जिलों के डीएम जसजीत कौर बिजनौर और उमेश मिश्रा मुजफ्फरनगर के साथ गंगा बैराज पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। मंत्री ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी के अधिकारियों को जल्द से जल्द मरम्मत कार्य पूरा करने और पुल चालू करने के निर्देश दिए। पिछले कई दिनों से लगातार हो रही बारिश के चलते गंगा और यमुना नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। इसका सीधा असर पड़ा है मुजफ्फरनगर और बिजनौर को जोड़ने वाले गंगा बैराज पुल पर। थाना रामराज क्षेत्र में आने वाला ये पुल पानीपत खटीमा राजमार्ग का अहम हिस्सा है, जिसे तकनीकी खराबी के कारण नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने पूरी तरह से बंद कर दिया है। बंद पुल के कारण लोगों को अब कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है। वहीं कुछ लोग 50 से 60 किलोमीटर की दूरी के बदले सैकड़ों किलोमीटर का चक्कर काट रहे हैं। जनपद बिजनौर में बीते दिन कुछ बाढ़ की समस्या हुई थी और उसी चलते हमारा हाईवे जो है बिजनौर मेरठ का वो बंद किया गया था। उसी समय कुछ टेक्निकल समस्या बराज की भी ज्ञान हुई है और उससे संबंधित जो है हम लोगों ने कई बार यहाँ निरीक्षण किए हैं और बट बराज जो है कुछ समय से बंद किया गया है, जिससे लोगों के आने जाने में समस्या हो रही है। आज माननीय प्रभारी मंत्री जी हमारा ने यहाँ निरीक्षण किया है और हम दोनों डीएम्स दोनों डिस्ट्रिक्ट्स के मुजफ्फरनगर और बिजनौर यहाँ मौजूद हैं। एनएचआई की पूरी टीम सर ने बुलाई यहाँ पर और उनको इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि जल्द से जल्द जो बराज का कार्य होना है उसको कंप्लीट कराया जाए, जो भी उसमें रिपेयर होने हैं, और जल्द से जल्द आम पब्लिक के लिए इसको खोला जाए, बिकॉज आने जाने में लोगों को बहुत कठिनाई जो है वो हो रही है। मंत्री जी काफी नाराज आज नजर आई है।
ये 10 दिन आज डिले हुआ है, लोगों को परेशानी हो रही है मैम। तो लगभग 10 दिन हो गए हैं। आज 10th डे है जब से ये बराज बंद है और रोज का आने जाने वाले कम्यूटर्स हैं जो रोज आते जाते हैं, उनको 1 घंटे की बजाय 3 घंटे का रास्ता जो है वो सफ़र करके आना पड़ रहा है, जिस वजह से पब्लिक को परेशानी हो रही है। हम दोनों डीएम्स को भी सर ने निर्देशित किया है कि अपने अपने क्षेत्र में हम रोडवेज की बस, ई रिक्शा और छोटे वाहनों का भी अरेंजमेंट करके रखें, ताकि जब बराज लोग पैदल पार करें तो पार करते ही हम लोग उनको ट्रांसपोर्टेशन जो है वो अवेलेबल कराएं, उससे ज़्यादा उनको असुविधा ना हो। बट साथ ही साथ सर ने ये भी कहा है कि जल्द ही जल्द हम लोग जो भी इसमें मरम्मत होनी है वो करके आम पब्लिक के लिए इसको खोल दें, जिसका हम लोग पालन करेंगे। एनएचआई के अधिकारी भी आए हैं, कारण क्या रहा आप उनको? एनएचआई के अधिकारी भी आज आए हैं। यहाँ पर 20 और 21 जो पिलर है उसके बीच में जो स्लैब है उसकी मूवमेंट जो है वो ज़्यादा फील हो रही है, मूवमेंट ज़्यादा हो रही है, गैपिंग बढ़ रही है, जिस वजह से टेक्निकल टीम एनएचआई द्वारा बाहर से आईआईटी से बुलाई गई थी। उन्होंने कई बड़ी बड़ी मशीन्स बुलाए हैं बाहर से और उनके थ्रू उन्होंने इंस्पेक्शन किया है और कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम जो है वो बताई जा रही है, जो एनएचआई के अधिकारी ज़्यादा डिटेल में जानते हैं, पर उसकी मरम्मत जो है वो हो सकती है और उसको कराया जाएगा, जल्द ही जल्द कराया जाएगा। हम कोशिश कर रहे हैं कि अगले 10 से 15 दिन में बराज जो है पब्लिक के लिए ओपन कर दें। 20 और 21 पिलर से क्या पूरे बैराज को खतरा है? देखिए 20 और 21 जो है बिल्कुल सेंटर में पड़ रहा है और क्योंकि बराज काफ़ी पुराना है और इसमें रेगुलर मेंटेनेंस होना चाहिए, तो किसी भी प्रकार का रिस्क जो है वो नहीं लिया जा सकता। जब तक टेक्निकली सब कुछ सही ना हो, एनएचआई ओके ना कर दे, तब तक पब्लिक के लिए खोला जाना जो है वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा। आज हम मौजूद हैं मुजफ्फरनगर और बिजनौर जनपद की सीमा पर, जहां गंगा बैराज का एक डैम बना हुआ है। इस डैम से पिछले 10 दिनों से जो आवागमन है वो बंद है। ऐसा लोगों का कहना है कि इस डैम में कहीं कोई तकनीकी प्रॉब्लम है और कुछ क्रैक्स बताई गई हैं, आ गई हैं, इस कारण ये डैम का रास्ता जो है पुल का वो बंद कर दिया गया है। और पुल के बंद होने से यहाँ राहगीरों को बड़ी परेशानी का सामना है। लगभग 3 ज़िलों को ये जोड़ता है ये पुल, मेरठ, मुजफ्फरनगर और बिजनौर और मुजफ्फरनगर से जो लोग यात्री प्रतिदिन आवागमन करते हैं उनको बड़ी दिक्कत का सामना है यहाँ कि उधर से नागरिक उधर रुक जा रहे हैं और इधर के नागरिक इधर रुक जा रहे हैं। आज इसी संबंध में जो हमारे मुजफ्फरनगर शहर विधायक हैं कपिल देव अग्रवाल और प्रभारी मंत्री भी हैं, इसके अलावा वो बिजनौर के प्रभारी मंत्री भी हैं, वो आज यहाँ पहुँचे हैं। इसके अलावा मुजफ्फरनगर के जो जिलाधिकारी हैं उमेश मिश्रा जी, बिजनौर के डीएम हैं वहाँ, और दोनों ज़िलों का प्रशासन आज यहाँ मौजूद है और निरीक्षण कर रहा है किस तरह से इस पुल का आवागमन सुचारू हो सके, जो भी कोई तकनीकी प्रॉब्लम हो उनको दूर किया जा सके। पिछले 8 अगस्त से ये पुल बंद है और बड़ी दिक्कतों का सामना यहाँ क्षेत्र के लोगों को हो रहा है। आप तस्वीरों में देखेंगे कि कुछ लोग पैदल आ रहे हैं, उधर की बस उधर रुक जा रही है, इधर की बस को इधर रोक दिया गया है और नागरिक जो है, महिलाएँ हैं, पुरुष हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, वो सब पैदल इस पुल से गुजर रहे हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कि यहाँ से कितना भारी मात्रा में पानी भी गुजर रहा है। 2 लाख क्यूसेक की कैपेसिटी का इस पुल को या इस डैम को बताया गया है और लाखों क्यूसेक पानी फ़िलहाल भी बताया जा गया है वो बह रहा है और भारी तादाद में यहाँ पानी को आप देख सकते हैं किस तरह से पानी बह रहा है। और इस पानी के ज़्यादा होने के कारण इस पुल को में क्रैक आई हैं या कोई और कारण रहा है, ये तो प्रशासन या तकनीकी जानकारी करने वाले तकनीकी जानकारी बताएंगे क्या समस्या रही होगी। लेकिन मेन समस्या ये है कि जन समस्या एक बड़ी बन गई है, लोगों को बड़ा यहाँ परेशानी हो रही है। उसी जन समस्या को लेकर आज यहाँ दोनों ज़िलों के प्रशासनिक अधिकारियों, मंत्रियों का काफिला आज यहाँ पहुँचा है। जो हमारे कपिल देव अग्रवाल जी हैं वो और दोनों ज़िलों के डीएम और प्रशासनिक अधिकारी, इसके अलावा सिंचाई विभाग या पीडब्ल्यूडी और जो भी कोई संबंधित चीज़ें हैं या अधिकारी हैं, वो सब लोग अब यहाँ मौजूद हैं। और आप तस्वीरों में फिर से देखेंगे किस तरह से लोग 2 व्हीलर से आ रहे हैं। 4 व्हीलर को बंद कर दिया गया है पूर्ण रूप से, किसी भी आशंका को देखें, कोई भी खतरे की आशंका को लेकर। अब ये पुल दोबारा से कब चालू होगा इसको लेकर अभी कोई स्थिति स्पष्ट नहीं है और कब ये चीज़ें दोबारा से होंगी, लोगों को बड़ी प्रतीक्षा है कि कब ये पुल दोबारा से चालू हो जाए और उनकी मुश्किलों का हल हो सके। यूपी की बात की टीम आज यहाँ ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और इस जन समस्या को दिखला रही है कि किस तरह से यहाँ लोग परेशान हैं और इस पुल के आवागमन सुचारू रूप से होने की प्रतीक्षा में है। हम भी ये चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इस पुल का आवागमन सुचारू हो। वहीं यहां पहुंचे राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल का कहना है कि काफी समय से लोगों को यहां कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। इसके बाद आज बिजनौर और मुजफ्फरनगर के अधिकारियों के साथ गंगा बैराज पर पहुंचकर निरीक्षण किया है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी के स्थानीय
से लेकर आला अधिकारियों तक को बुलाकर कड़े दिशा निर्देश दिए गए हैं तथा जल्द से जल्द पुल की मरम्मत कर इसे खोलने के भी दिशा निर्देश दिए गए हैं। जी कैसे आप पार हुए हैं ये? हाँ, या तो उधर से रिक्शा बाइक होती है या फिर पैदल कर लेते हैं। यहाँ तक बसें भी आती हैं, अपनी गाड़ी से भी आते हैं। अच्छा, कितने दिन हो गए इसको? समथिंग एक वीक, एक सवा वीक, हाँ 1-1.5 वीक हो गया है। अच्छा, अधिकारी आए हैं यहाँ? अभी हाँ, तो फ्राइडे कौशल विकास राज्य फ्राइडे से में भी लखनऊ की टीम भी आई थी जो जांच कर रही है। उससे पहले भी हाँ सबने किया है सर्वेक्षण, और अब आज भी यहाँ पर काफ़ी भीड़ आई है। तो सरकार तो अपनी पूरी कोशिश कर ही रही है, लेकिन पुल है काफ़ी पुराना है तो क्या कर सकते हैं, थोड़ा टाइम तो लगेगा। अब परेशानी तो हो ही रही है, देखते हैं कब तक हो पाता है, कितनी जल्दी सरकार इसको मेंटेन करवा पाती है। अच्छा, यहाँ राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल भी हैं और दोनों जिलों के जिलाधिकारी भी हैं। हाँ, क्या दोनों कहना ही चाहेंगे? नहीं, वो दोनों अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जितनी जल्दी से जल्दी ये प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो सके। ऐसा नहीं है, कोई भी इसको इग्नोर नहीं कर रहा है। वैसे भी ये नेशनल हाईवे है तो ऑब्वियसली करेंगे ही, क्योंकि सभी का इससे नुकसान हो रहा है। व्यापार पे भी इधर की साइड उत्तराखंड में भी जाती हैं गाड़ियाँ, उस चीज़ पे भी इस चीज़ से फ़र्क पड़ रहा है। उधर की साइड से डबल रूट हो गया है, उसमें समथिंग डबल किराया भी सब लोगों के लिए, आम जनता के लिए तो प्रॉब्लम है ही, और टाइम भी ज़्यादा लगता है। तो इसलिए कोशिश प्रोसीजर तो जारी है कि जल्दी से जल्दी हो जाए। अच्छा, ये पहली बार ऐसा घटना हुई है या कभी पहले भी हुई थी? नहीं, ये पहली बार हुआ है। समथिंग 6-7 साल पहले कभी बहुत छोटी सी आई थी, वो 1-2 घंटे की माइनर, वरना ऐसा कभी नहीं हुआ है। फर्स्ट टाइम है मेरी याद में, तो फर्स्ट टाइम है। 16 साल से मैं यहाँ पर रह रही हूँ। आदमी पैदल चल लिया। कोई किराए वगैरह की बढ़ना या कोई ऐसी वाहन से असुविधा, कोई ऐसी चीज़ आई हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, बस परेशानी तो ऐसे तो लगी है। कब से बंद होगा पुल, कुछ जानकारी? नहीं, एक हफ्ते से ऊपर ही हो गया। इस वक्त हम उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर बिजनौर मार्ग पर मौजूद हैं, जहां गंगा बैराज का जो पूरा मार्ग है वो पिछले 10 दिन से अवरुद्ध है। वो पूरा जो मार्ग है, फ्लाईओवर है, यानी कि गंगा जो सेतु है पूरी तरह से वो बंद है। और यहाँ पैदल जो यात्री हैं, चाहे वो बिजनौर से मुजफ्फरनगर आने वाला हो या मुजफ्फरनगर से बिजनौर जाने वाला हो, वो पैदल ही लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर के जो सफ़र है वो तय करके इस पार और उस पार जा रहे हैं। अभी कुछ देर पहले यहाँ उत्तर प्रदेश के कौशल विकास राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने दोनों ही जिलों के आला अधिकारियों के साथ पुल का निरीक्षण किया है। स्थानीय और बिजनौर के जो अधिकारी हैं उनसे बातचीत की गई है, तमाम जो मुद्दे हैं उनसे बातचीत की गई है। और सबसे बड़ी बात ये देखिए कि यहाँ नेशनल हाईवे अथॉरिटी की जो टीम है उसको भी मौके पर बुलवा करके उनसे जो पूरी घटना है, जो पूरा मामला है, उसको समझा गया है। तो वहीं राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने अधीनस्थों को जरूरी आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। राज्य मंत्री कपिल देव की माने तो लोगों की सुविधा के लिए आज उन्होंने यहाँ निरीक्षण किया है, और जो अधिकारी हैं, चाहे वो NHI के हों या फिर जिलाधिकारी मुजफ्फरनगर हो या जिलाधिकारी बिजनौर हों, तमाम अधिकारियों को यहाँ जनता से जो जुड़े मामले हैं और आर पार जाने के जो रास्ते की जो अवरोधक बन रहा है, जो समस्या है, उसको दुरुस्त करने के दिशा निर्देश दिए हैं। कैमरा पर्सन विपिन के साथ भगत सिंह, UP की बात, मुजफ्फरनगर। तो देखा आपने कि किस तरह से लोगों को उम्मीद है कि मंत्री के हस्तक्षेप के बाद अब पुल की मरम्मत का कार्य तेजी से होगा और जल्द ही इस पर आवागमन भी शुरू हो सकेगा। फिलहाल राह देख रही है आम जनता एक सुचारू, सुरक्षित और सुगम सफर की। इस खबर में सिर्फ इतना ही। आप देखते रहिए UP की बात।